नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह वापस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया है। बननेगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह वापस विधायक मुरली मोरवाल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को मिला मौका। कांग्रेस ने 4 सीटों पर बदले फिर से प्रत्याशी। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर भारी हंगामे के बाद कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। 4 प्रत्याशियों को बदला गया है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह वापस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को मौका दिया गया है। पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदला है। बननेगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह वापस विधायक मुरली मोरवाल पर भरोसा जताया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला है। कांग्रेस में भारी हंगामे के बाद में टिकट को बदला गया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बननेगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह वापस विधायक मुरली मोरवाल पर भरोसा जताया। पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी पर भरोसा जताया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर भारी हंगामे के बाद फैसला लिया गया है। 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले कांग्रेस ने अपने। सुमावली, पिपरिया, बननेगर और जावरा सीट पर प्रत्याशी बदले हैं। पहले दिया गया था किसी और को मौका, अब टिकट बदल दिए गए हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह वापस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को मौका दिया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार जी जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि देश न्यूज ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस अपनी सीटों पर प्रत्याशी बदलेंगे। देखिए, उम्मीद थी कि 6 सीटों पर टिकट बदले जाएंगे, लेकिन 4 ही सीटों पर बदले गए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिन जगह पर बदलने की जरूरत थी वहां पर बदला गया है। एक अभी भी जो है संभावना है कि एक और लिस्ट कांग्रेस की निकलेगी, जहां आमला की सीट है, जहां बागरी उसको क्लियरेंस मिल गई है कि वो इस्तीफा उसके मंजूर हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब जो है वहां से आमला से और बागरी उम्मीदवार होगी। तो जहां तक ये 4 सीटों की बात है, सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह पर फिर से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। अजब सिंह कुशवाहा वो नेता है जिनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया था, क्योंकि जैसे ही उनका टिकट काटते से ही वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे नाराज होकर, और बहुजन समाज पार्टी ने हाथों हाथ लिया और उनको टिकट दे दिया। और इसी से जो है कांग्रेस को लगा कि भजई अजब सिंह कुशवाहा भले ही हमें वो जीतेंगे नहीं, लेकिन हमें भी नहीं जीतने देंगे। इसी डर से कांग्रेस ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ कुलदीप सिकरवार क्या करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं हो कि कुलदीप सिकरवार सीधे जाके बहुजन समाज पार्टी के हाथों के खिलौना बन जाए? अब यदि ऐसा होता है तो फिर अजब सिंह कुशवाहा के लिए ये सीट बहुत मुश्किल पड़ेगा। एक और सीट के विषय में मैं बात करना चाहूंगा, पिपरिया, जहां गुरुचरण खरे को टिकट दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुचरण खरे ये छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। सीधे कमलनाथ पर अटैक हो रहे थे कि कमलनाथ जी की वजह से बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा गया है। यदि इसका टिकट नहीं बदला गया तो स्थानीय लोग इतने ज्यादा नाराज थे, तो कांग्रेस को लगने लगा था कि 100% ये सीट हार जाएगी। लेकिन जैसे ही ये टिकट वापिस वीरेंद्र बेलवंशी को दिया गया है, तो वीरेंद्र बेलवंशी वहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ये एक अच्छा निर्णय कांग्रेस के लिए है। लेकिन गुरुचरण खरे, उनके कोई बहुत ज्यादा बड़ी टीम वहां पर नहीं है, इस कारण से वो ज्यादा नुकसान वहां पर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टिकट बदला गया है, ये टिकट कांग्रेस के फायदेमंद रहेगा। और इसमें वीरेंद्र बेलवंशी को जो मौका दिया गया है, वहां से ये
जीत सकते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि बड़नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी के टिकट दिया गया था। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो मुरली मोरवाल है वो वर्तमान विधायक है और ये इनका टिकट काट के ये आरोप लगाया गया था उनके ऊपर कि इनके जो बेटा है, बेटे के खिलाफ FIR है और बेटे का आतंक है वहां पर। लेकिन इनका जो काम है उस क्षेत्र में ठीक ठाक रहा। इसी को देखते हुए जो है फिर से पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया है और ये मुझे लगता है कि सुरेश पचौरी ने इसमें बाजी मार ली है। सुरेश पचौरी के नजदीक है ये और पिछले बार जब टिकट दिलवाया गया था इनको तो सुरेश पचौरी की मेहनत थी और इस बार भी शायद सुरेश पचौरी का बीटो यहाँ पर काम आया है। और लेकिन देखने ये होगा कि क्या इतना प्रेशर में आने वाले लीडर है कमलनाथ कि अगर आपने जो है केरोसिन डाल के या पेट्रोल डाल के आत्महत्या करने की आप कोशिश करते हो उनके बंगले के सामने और उसके बाद आपको टिकट मिल जाता है तो इससे एक संदेश जाएगा कि कमलनाथ को भी जो है प्रेशर में लाया जा सकता है और उसी का एक देन है, उसी की देन है कि मुरली मोरवाल को टिकट मिला है क्योंकि फुल उन्होंने प्रेशर बिल्टअप किया है कि इसका टिकट काट दिया जाए। मैं सिटिंग MLA हूं और इस क्षेत्र से जो है कोई कांग्रेस इतनी आसानी से जीत नहीं पा रहे थे। ऐसे स्थिति में मैं जीत के दिखाया। अब मेरा टिकट काटना उचित नहीं होगा। यदि काटोगे तो मेरे कार्यकर्ता या मैं इसमें आत्महत्या कर लूंगा। तो उसी के धमकी के चलते कमलनाथ प्रेशर में आए और इस बीच सुरेश पचौरी ने वीटो लगाया और उनका टिकट क्लियर कर दिया है। एक और सीट के विषय में मैं बताना चाहूंगा, जावरा हिम्मत श्रीमल को की जगह पर वीरेंद्र सिंह को टिकट मिला। वीरेंद्र सिंह बंटी बना। इस क्षेत्र में कई महीने पहले से ही इनको आश्वासन दिया गया था। इनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बात भी हुई है तो उनका ये कहना पड़ा था कि जब आपने मुझे आश्वासन दिया है तो मुझे टिकट देना चाहिए था। अगर नहीं देना था तो मुझे 3-4 महीने पहले हरी झंडी नहीं देनी थी। अगर हरी झंडी दी है, मैं अभी वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ, मैं फुल चुनावी मूड में हूँ और तैयारी मेरी पूरी है तो इसीलिए जो है मुझे ही टिकट दिया जाना चाहिए। तो जावरा से हिम्मत श्रीमल की जगह पर वीरेंद्र सोलंकी को टिकट दिया गया है। तो अब ये भी देखना ये होगा कि जो अपमान हिम्मत श्रीमल की हुई है वो क्या करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि हिम्मत श्रीमल जो है वो भी उम्मीदवार के रूप में या निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से मैदान में उतर जाए। यदि ऐसा हो तो फिर वीरेंद्र सोलंकी के लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगा धर्मिष्ठा जी कि जिन टिकटों पर मेरी नजर थी व्यक्तिगत रूप से मुझे लग रहा था कि पिछोर और शिवपुरी का जो है कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा और वीरेंद्र रघुवंशी के साथ में जो धोखा हुआ है, जिस प्रकार से उनको कांग्रेस पार्टी में लिया गया है और उनको टिकट नहीं दिया गया तो इससे जो रघुवंशी समाज है वो काफी नाराज है। मध्य प्रदेश में कम से कम जो है जो बड़े रघुवंशी समाज के जो नेता है उनसे भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि या तो उनको भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल करना नहीं चाहिए था। यदि आपने कराया और डील के तहत कराया और वीरेंद्र रघुवंशी के लिए उन्होंने ये कहा कि वीरेंद्र रघुवंशी जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे थे तब सबसे चर्चा करने के बाद जब ये कहा कि हमको शिवपुरी से टिकट देंगे तब जाके वीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया और उनको जब टिकट नहीं मिला तो पूरा रघुवंशी समाज उसमें जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया है और उसमें जो है घी की तरह काम किया है वीरेंद्र रघुवंशी के वीडियो। उनका जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो कितना भावनात्मक रूप से उन्होंने वीडियो को जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे उलझाया गया, मुझे आश्वासन दिया गया लेकिन मैं उस जाल में फंस गया हूँ। इस प्रकार के जो भाषा का उपयोग किया उससे रघुवंशी समाज काफी नाराज है, विशेष करके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ऊपर। तो मुझे देखना यह पड़ेगा कि क्या एक और लिस्ट निकलेगी या यही पर समाप्त कर लिया जाएगा। जब ये बागरी का टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक और लिस्ट और निकलेगी और मुझे लगता है कि 2-3 नाम और उसमें होंगे।
बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसे कि आपने कहा कि शिवपुरी में वीरेंद्र रघुवंशी के साथ छल हुआ है। वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में शामिल यही सोचकर हुए थे कि मुझे भाजपा से टिकट नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस में जा रहा हूँ, कांग्रेस से टिकट मिलेगा। यहाँ कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया, ऐसे में वो खुद को छला हुआ तो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ अभी टिकट नहीं बदला जाता है तो क्या वीरेंद्र रघुवंशी किसी और दल से या निर्दलीय लड़ने की संभावना है उनकी? देखिए, निर्दलीय लड़के वो जितने भी बची खुशी है वो खत्म नहीं करना चाहेंगे। वो बड़े नेता है, समझदार नेता है, और मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी टिकट के लिए कहीं और किसी पार्टी के द्वार पे वो जाएंगे जी। मुझे लगता है कि ये अब चुपचाप ही रहेंगे, लेकिन समाज इस चीज को जो है कहीं ना कहीं बदला कांग्रेस के खिलाफ वोट करके ले सकते हैं जी। दूसरा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि शिवपुरी सीट से जो केपीएस को टिकट दिया गया है, केपीएस बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन पिछोर से है जी। लेकिन शिवपुरी के सीट पे लाके उनको उलझा दिया गया है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो स्त्री है, वो शालीन नेतृत्व वाले जो है उम्मीदवार वहां पर उतारा गया है जी। और वही ये माफिया कहलाते हैं केपीएस जी। तो माफिया के खिलाफ जब एक शांति प्रिय व्यक्ति को उतारा गया तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के जो जनता है वो ये सोचेगी कि हमें जो शांति प्रिय जो नेता है वो चाहिए, हमको माफिया नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एक ही नारा लगा रहा है, क्या आप किशोर बनाना चाहते हो इसको शिवपुरी को, तो आप कांग्रेस को वोट कीजिए। तो यदि शांति प्रिय रखना चाहते हो जैसा है तो मुझे वोट करिए। ये बड़ा असर कर रहा है वहाँ पर। तो ये कांग्रेस ने जो है, अगर वहाँ सीट से किसी को फिर से नहीं उतारा गया या वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं दिया गया तो दोनों सीट कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत करेगी और कोलारस भी हारेंगे ये। मतलब एक तीर से लोग 3-3, 4-4 निशाना लगाते हैं और कांग्रेस ने एक तीर से यहाँ 3 विकेट ले लिया, अपने ही खुद के हिट विकेट लिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो तीनों सीट है, पिछोर है, कोलारस है और शिवपुरी है, ये एक टिकट के वजह से तीनों सीट अटक गई है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा घातक होगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने सारी सीटों पर चर्चा करी है, मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी कि सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को उतारा गया है, तो यहाँ पर कुलदीप सिकरवार की क्या भूमिका रहेगी? क्या अब वो विरोध करेंगे क्योंकि उनको भरोसे में लिया, उनको टिकट दी गई और फिर नाम काट दिया गया, वो भी तो खुद को ठगा सा महसूस करेंगे? बिल्कुल, जिसके भी नाम काटा गया है ये बिल्कुल वो तैयारी कर चुके हैं और तैयारी करने के बाद जगह जगह उन्होंने अपना कार्यालय का निर्माण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब उनका टिकट काटा जाता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र में उनके फॉलोअर्स है वो बड़ा उनको दिल पे धक्का तो लगता ही है। और ये जो सोमावली सीट है ये बहुत ही संवेदनशील सीट है। यहाँ अजब सिंह कुशवाहा बड़ा नेता है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने जब उनका टिकट काटा तो ये नाराजगी इनकी यही बात थी कि भाई मेरी गलती क्या है, मैं यहाँ से जीत के दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ जनता में लोकप्रिय हूँ, अगर आप कोई सर्वे कराओगे तो मैं उसमें 100% विजयी दिखूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मेरा टिकट काट दिया गया तो जो मैं आपको बार बार जो बोल रहा हूँ कि ये सर्वे के लिस्ट नहीं है, ये सर्वे सर्वा की लिस्ट है। सर्वे सर्वा का मतलब है कांग्रेस में केवल 2 ही बंदे हैं, एक सर्वा बना हुआ है, एक सर्वे बना हुआ है। तो ये सर्वे की लिस्ट नहीं है, सर्वे सर्वा की लिस्ट है। तो ये मुझे ये लगता है कि अजब सिंह कुशवाहा जो है ये सर्वा का नेता था, इसी कारण से इनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन अब सर्वे ने वीटो लगाया, सर्वा के टिकट काट के ये अजब सिंह के जगह पर कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जहां दूसरी जगह विरोध हो रहा है, जिन सीटों पर विरोध हो रहा है, वहां पर भी क्या कार्यकर्ताओं का जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाएंगे कि हम भी अपनी सीट बदलवा सकते हैं? अब संदेश तो सीधे लगभग 125 सीटों पर विरोध है जी। आप एक 4 सीटों पर जो है बदल के उनको भी एक संदेश दे दिया है कि यदि आप प्रेशर पॉलिटिक्स करोगे तो आपके भी सीट बदल सकता है। तो आप सारे लोग अभी भोपाल कुछ तो ही होंगे, भोपाल कुछ करेंगे ही। मैं जो बताना चाह रहा था कि पूरे प्रदेश में जो बड़े नेता है जी, ये 2 को लेकर छोड़ के, सर्वे सर्वा को छोड़ के बाकी कोई नेता यहाँ बचे नहीं है। अरुण यादव हाशिए पर है, सुरेश पचौरी 1-2 सीट देके उनको तीसरी कर दिया गया है, अजय सिंह उनको घेर लिया गया है एक ही जगह पर देके। तो मुझे लगता है कि ये जो सर्वे सर्वा है ये पूरे सत्यानाश मार के छोड़ेंगे कांग्रेस को। इसके अलावा जो बाकी नेता है उनकी कोई मान सम्मान का ख्याल नहीं किया जा रहा है, उनको किसी प्रकार के जो है परवाह नहीं है।
वो ये देख रहे हैं कि भाई हमारे जो है जो पट्टाबाज हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, कौन किसका पट्टा है, उसको टिकट दिलाने के लिए ये पूरी तरह से भिड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ बदला जा रहा है और जो टिकट दिए जा रहे हैं, ये सर्वे के इसका कोई रोल नहीं है। सर्वे से टिकट दिया गया होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम बदले गए होते या बहुत सारे नाम जो है इसमें लिस्ट में सूची में शामिल नहीं होते। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये दोनों सर्वे सर्वा अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के चक्कर में कांग्रेस को जो है ले डूबेंगे। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि कहा जा रहा था काफी लंबे समय से कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है, लेकिन लगता नहीं है सूची देखने के बाद में कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है। नहीं, आप उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए जी। सर्वे ही सर्वे सर्वा नहीं है, सर्वे सर्वा ही सर्वे है जी। बिल्कुल, आप उसको उल्टा देखिए कि इसके सर्वे का कोई रोल नहीं है। ये जो है जो सर्वे सर्वा है यही सब कुछ है, ये सब सर्वे वर्वे सब एक तरफ है। इनके जो है नाम इन्होंने जो दिया वही नाम यदि फाइनल हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अंदर सड़क पे आ गए इनके कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि आज तक कभी भी जो है इस प्रकार के जो है माहौल कभी हमने नहीं देखा। मेरे जो है 90 दशक से लेके अभी तक के जो एक्सपीरियंस है राजनीतिक जी, इतने थर्ड क्लास लिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी कांग्रेस के। बिल्कुल, जैसे कि आप देखिए 2 महीने पहले कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छे पोजीशन में थे जी। क्या कारण है कि आज जो है कांग्रेस से जो है ओवरटेक करके भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है। बिल्कुल, तो इसके पीछे कारण ये लिस्ट है। बिल्कुल, कि कार्यकर्ता मैदान में होना चाहिए था, वो मैदान में तो है लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, वो अपने नेताओं के बंगले के बाहर मैदान में है। बिल्कुल, तो ये मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहे हैं कि आपस में जो है जूतम पेजर चल रहे हैं अभी, तो किसको वोट दे और किन को हम चुने? क्या ऐसे नेता को चुने जो कमिटेड नहीं है? बिल्कुल, क्या ऐसा नेता को चुने जो अपने लिए जो है कोई भी वादा करता हो किसी के लिए उनका किसी प्रकार के कोई सम्मान नहीं रखा जा रहा है जी। तो आक्रोश तो है पूरे जनता में, जहां जहां भी बात हो रही। जो लोग कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, शिवराज के लोग बोल रहे थे चेहरा देख देख के हम थक गए हैं, अब वो लोग बोलने लगे यार ये तो शिवराज ही ठीक है, इससे जूतम पेजर से तो ठीक है, वो शांति प्रिय व्यक्ति है। बिल्कुल, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो 4 टिकट अभी बदले गए हैं और 2-3 टिकट वो टिकटों के लिए शायद अभी एक और लिस्ट आ जाए जी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और कांग्रेस का माहौल खराब हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि समय नहीं बचा। बिल्कुल, समय होगा तो शायद ये जो डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं ये, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब समय बची नहीं है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने कहा कि समय नहीं बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, ऐसे में पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल ही नहीं निपट पा रही, वो चुनाव की तैयारी कब करेगी? यही मैं बोल रहा हूँ, सब कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर है, तो ऐसे में आप कैसे उनको जनता के सामने वोट मांगने जाओगे? बिल्कुल, जब समय नहीं बचा अभी तुम्हारे पास कोई स्थान जहां आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसके बजाय आप राजधानी में बैठे हुए हो, टिकट कटवाने के लिए हो या टिकट बचाने के लिए। बिल्कुल, पूरी टीम तो आपके भोपाल में है, नेताओं के गढ़ में है। तो कल देखा आपने, जो जिनको देवता मानते थे, जो कार्यकर्ता अपने लीडर को देवता स्वरूप मानते थे, उनके फोटो लगाते हैं, दिन रात 24 घंटा उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे जी, वही नेता क्यों आपके फोटो पे जूते मार रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये सोचना पड़ेगा, जब तक ये नहीं सोचा जाएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, चुनाव पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार विरोध सामने आ रहा है, उस विरोध को शांत करने की भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ मैं आपसे बात करूंगी पिपरिया की, जैसी आपने बात करी है वीरेंद्र रघुवंशी का, जो आपने उल्लेख किया था कि बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, तो क्या खास कारण रहा होगा कि वीरेंद्र बेलवंशी का टिकट काट के गुरुचरण को टिकट दिया गया था? देखिए वही बात है, पट्टेबाज। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सर्वे क्या, वो जब यहाँ का रहने वाला नहीं है तो कौन सा सर्वे में इसका नाम आया होगा? आप सोचिए, ऐसे कोई सर्वे हो ही नहीं सकता है कि जो रहने वाला नहीं है, जिसका नाम नहीं चल रहा है, वो सर्वे में उसका नाम आ जाएगा। बिल्कुल, और इतना बड़े बड़े कैंडिडेट होते हैं। पिपरिया बहुत हॉट सीट है जी, वहाँ पे बहुत लोग हैं जो कांग्रेस के वहाँ पे राजनीति करते हैं। अब बावजूद इसके आप छिंदवाड़ा में आपके चेला होने के कारण से क्या आप पिपरिया से उतार दोगे उसको? बिल्कुल, कौन सा सर्वे है जिसके नाम जो है आपको छिंदवाड़ा के व्यक्ति के लिए सर्वे किया गया हो जी? तो ऐसे कौन से सर्वे हो अभी तक तो समझ भी नहीं आया।
तो ये जो मुझे लगता है कि केवल आपके चेलों को समझाने के लिए, फिट करने के लिए वो छिंदवाड़ा से सीधे हेलीकॉप्टर से पिपरिया में उतार दिया गया था। जब विरोध हुआ, आपको याद होगा, हमने जिस दिन ये टिकट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन हमने कहा था कि ये बहुत गलत टिकट है और हजारों कार्यकर्ता जो है उस पिपरिया से भोपाल कूच कर गए थे। बिल्कुल। और जब इनको समझ में आया कि स्थानीय नेता पूरी तरह से नाखुश है जी, तब जाके ये टिकट बदला गया है। बिल्कुल। जैसे ये टिकटों के मामला में 3 में से केवल एक ही सीट है जो बहुत अच्छा टिकट इनको बदला है, बदलने की जरूरत थी, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा जी। बाई जगह पर तो नुकसान होना है। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसे आपने मुरली मोरवाल ने भी कहा था कि मुझे धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब देखिए, जिसको धोखेबाज बोला है उसने, भले ही वो विधायक हो, उसको टिकट दिया है जी। मतलब उसके जो बोल वचन है उस पे आप मोहर लगा रहे हो कि वो अगर आपको धोखेबाज बोल रहे हैं तो आप उससे घबरा के जो है उसको टिकट दे रहे हो। बिल्कुल। तो क्यों नहीं आपके बोलना, मतलब फिर जूते मारने वाले को भी टिकट दे दी आपने। बिल्कुल। ये जो जावरा से जो लोग आए थे जी, यही लोग हैं जो फोटो पे जूते मार रहे थे जी। तो आप गाली खाने वाले को टिकट बदल रहे हो, जूते मारने वाले को टिकट वहां उस क्षेत्र से बदल रहे हो, पेट्रोल डाल के जो जान देने के लिए कोशिश की उनका टिकट बदल के दे रहे हैं उनको। इतना अंडर प्रेशर है। बिल्कुल। मतलब राजनीति कोई बची ही नहीं है आपकी। बिल्कुल। कि आप एक कार्यकर्ता जो है प्रेशर आप झेल नहीं पा रहे हो तो क्या प्रदेश चलाओगे आप। बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को, मतलब ये दोनों जो सर्वे सर्वा जो हम बोल रहे हैं जी, ये दोनों कार्यकर्ताओं के किसी प्रकार के कोई ख्याल नहीं रहा और पूरी तरह से कांग्रेस की सत्यानाश मारने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी कि जिस तरह से 4 सीटों पे नाम बदले गए और आपने उल्लेख भी किया है कि एक लिस्ट और आने वाली जिसमें भी नाम बदले जा सकते हैं और साथ ही लोगों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं कि 4 नाम बदले गए हैं तो और भी नाम बदले जा सकते हैं। तो कांग्रेस पर लगातार दबाव की राजनीति, जहां से बदलना चाहिए, मैं अब 4-5 सीटों का नाम बता रहा हूँ जी। आमला, उसको जो है आपने डिप्टी कलेक्टर से इस्तीफा करवाया, उसके लिए केस लड़े, उसका तो टिकट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसने भी बोल दिया टिकट कांग्रेस नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगी। बिल्कुल। उसको तो टिकट देना पड़ेगा। तो सुनिश्चित समझिए कि एक लिस्ट और आना है जिसमें बागरी का नाम तो होगा ही जी। दूसरा, आपको मैंने बताया शिवपुरी और पिछोर भी बदलना चाहिए था, बिल्कुल। उस पर नहीं ये किया। तीसरे आपका सिहोरा है जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पॉलिटिक्स कर रही है, उसको टिकट दिया जी। हो सकता है वो जीत जाए और आगे कोर्ट से उसको डिस्क्वालीफाई कर दे जी। उसके अलावा आपने इंदौर 4 से टिकट दिया है, वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल। उसके जन्म पाकिस्तान में हुआ है, भले ही उसने इंडिया का नागरिकता ले लिया हो। बिल्कुल। इसके अलावा आपको कुरवाई का देखिए, आप उस महिला के अश्लील सीडी घर घर बटा हुआ है जी। जब उसके उस महिला की अश्लील सीडी वहां पर आम जनता तक पहुंच चुकी है, उसको आपने टिकट दे दिया। किस मुंह से कांग्रेस के नेता वहां पे वोट मांगने जाएंगे। बिल्कुल। भाई ये जो भारत है ये संस्कार के लिए पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड में जाना जाता है इस देश बिल्कुल। को। बिल्कुल। आप पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हो जी। मतलब इतना खुलापन तो भारत की सभ्यता नहीं है, बिल्कुल। ना यहाँ के संस्कार है। बिल्कुल। और इस प्रकार से जो है आप जो इस महिला को आपने टिकट दिया है, आप सच बताइए कि अगर कोई वोट मांगने जाएगा और वो उसमें उल्लेख कर दे कि आपके ये महिला के सीडी है इसमें, हमने भी देखी है, बिल्कुल, तो आप क्या जवाब दोगे। सही है, बिल्कुल कोई जवाब। अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि आप बताइए कि इस महिला को टिकट क्यों दिया गया और हम वोट क्यों दे, तो कांग्रेस के जो नेता है वहां जाके वोट मांगेंगे, उनके पास है कोई जवाब। बिल्कुल सही बात है। और ये अगर टिकट देने के बाद अभी अगर आपके पास समय नहीं है तो बात मान लिया जाता कि गलती हो गई, लेकिन एक सुधारा नहीं जा सकता है। आपके पास समय था और जब उसका नाम चल रहा था तभी आपको अवगत करा दिया गया था नेतृत्व को, जो है इस प्रकार के जो है असली सीडी यहाँ पर है। बिल्कुल। उसके बावजूद आपने टिकट दिया। टिकट देने के बाद जब माहौल बना, सारे लोग आके बोल रहे, फिर भी आप उनको जो है टिकट बदल नहीं रहे हो। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि ये तो सुनियोजित तरीके से हो सकता है कि ये कांग्रेस को निपटाने की साजिश भी हो
और मुझे इसमें कोई ये नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि जो टिकट बदले गए हैं इनमें केवल पिपरिया सही है जी, बाकी सारे जगह पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने पूरी जानकारी दी है सभी सीटों पे, और आगे भी सीटें पे कुछ सीटों पे नाम बदलने की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा कि कुछ सीटों पर और नाम बदले जा सकते हैं, साथ ही एक बड़ी बात यह है कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है, जैसा कि कांग्रेस लगातार कह रही थी, लेकिन देखने को ऐसा मिल रहा है कि सर्वे सर्वा ही सर्वे है। अब देखना होगा कांग्रेस की सूची जो आई है, जिसके बाद विरोध लगातार हो रहा है, ऐसे में और कहां-कहां विरोध प्रदर्शन होता है और इन सीटों पर नाम बदलने के बाद कांग्रेस के ऊपर और कितना दबाव आता है, कौन-कौन सी सीट पर प्रत्याशी बदले जाते हैं। फिलहाल के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।